हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए, क्या बुलाऊंगी? अरमान मुस्कुराते हुए बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बुलाओगी मेरी जान। कनिका अरमान की मुस्कान देखकर पिघल रही थी और अरमान भी कनिका की तरफ खींचा चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी कनिका को महसूस हुआ कि अरमान उसके ओठों के बहुत करीब पहुंच गया है। कनिका के हाथ ब्लैंकेट पर बहुत कसकर जकड़ गए। उसने अरमान को अपने आप से दूर करती है और मुस्कुराते हुए बोली, आप सोच कर रखे, मैं नहा कर आती हूँ। यह कहते हुए कनिका तुरंत बेड से नीचे उतरती है और इससे पहले अरमान उसे पकड़ पाता, कनिका वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कनिका को इस तरह भागते हुए देखकर अरमान उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, अरे रुको तो वाइफी, कहाँ जा रही हो वाइफी। कनिका ने अरमान की बात नहीं सुनी और वॉशरूम के अंदर चली गई। अरमान मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला देता है, पर अगले ही पल अरमान के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वो बहुत गंभीर हो जाता है। वो बेड से खड़ा होकर रूम की विंडो को खोलता है। बाहर का मौसम आज काफ़ी अच्छा था। आसमान में हमेशा की तरह काले बादल नहीं थे। हालांकि सूरज की रोशनी वहां पर नहीं थी, लेकिन जैसे कि रोजाना भयानक और डरावना मौसम रहा करता था, वैसे आज कुछ नहीं लग रहा था। अरमान की नज़र महल के सामने बहुत ज़्यादा दूरी पर फैले हुए उस घने जंगल की तरफ थी। अरमान उस जंगल की तरफ देख रहा था। गुस्सा और नफरत उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। अरमान उस डायरेक्शन में देखते हुए बहुत गंभीरता के साथ बोला, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो किया है तुम्हें उसका पूरा हिसाब चुकाना होगा शैलजा। तुम्हारी वजह से जो मुझे तकलीफ़ हुई उसके लिए तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरी ज़िंदगी मिली है, मेरी कनिका वापस मिली है। लेकिन जो तुमने कनिका के साथ किया है उसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम भूतों के कुल से बेदखल हो चुकी हो, अब तुम्हें इस दुनिया से भी बेदखल होना होगा। यह कहते हुए अरमान की गहरी लाल आंखें और लाल पड़ गई। सभी घर वाले अरमान को वापस सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। आज सुबह से ही महल को सजाने की तैयारियां हो रही थी। महल को किस लिए सजाया जा रहा था, ये बात तो सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे, पर बाकियों को इस बात से कोई ख़ास मतलब भी नहीं था। उन्हें बस अपने काम से ही मतलब था। प्रियंका तो कल से ही अपने रूम में बंद थी, जब से उसे कामनी जी ने डांटा था। मीरा उसके रूम में आती है। मीरा के हाथ में कुछ कपड़े भी थे, जिन्हें वो खास तौर पर प्रियंका के लिए ही लाई थी। आज महल में जो फंक्शन होने वाला था उसमें उसे वही ड्रेस पहनने थे। मीरा जैसे ही प्रियंका के रूम में एंटर करती है तो वहाँ हवाओं में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। मीरा ने बेड पर बैठी प्रियंका को देखी तो वह हुक्का पी रही थी और उस हुक्के का ही धुआं वहाँ फैला हुआ था। प्रियंका ने एक नज़र मीरा की तरफ देखी, फिर वापस अपने आप में व्यस्त हो गई। मीरा ने सर्वेंट को वो कपड़े वहीं बेड पर रखने का इशारा किया और उन्हें वापस रूम से जाने को बोल दी। मीरा ने रूम के कर्टन्स हटा दिए और खिड़की खोलते हुए प्रियंका की तरफ पलटकर बोली, तुम इस हालत में रूम में क्यों बैठी हो? प्रियंका ने अपनी नज़र उठाकर मीरा की तरफ देखकर एक हल्की मुस्कान देते हुए बोली, बड़ी बुआ सा की फेवरेट भतीजी हैं आप। आपको इतना भी नहीं पता है क्या दी? मीरा उसे देखते हुए, प्रियंका ये क्या है? प्रियंका ने हंसते हुए बोली, क्या प्रियंका दी, आपको नहीं पता? बड़ी बुआ से ने हमें इस रूम से बाहर निकलने से साफ मना किया है। उनका मानना है कि हम ही सबसे बेकार हैं इस महल में, बाकी सब हमसे बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि वो कनिका भी। कनिका का नाम लेने पर उसके चेहरे पर गुस्सा तैर आया। मीरा प्रियंका के गुस्से को भाप रही थी। वो प्रियंका के पास आकर उससे बोली, वो हमारी भाभी सा। प्रियंका मीरा की बात सुनकर बेड से खड़ी होकर उसके सामने आकर बोली, ओ कमोन दी, आप कब से ये इंसानों को अपना संगा समझने लगी हैं? वो बस यहाँ एक मकसद के लिए है, उसे वहीं तक रहने दीजिए।
हमारी फैमिली का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। मीरा ने इस वक्त प्रियंका से ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझी। उसने बेड पर रखे हुए कपड़े की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कपड़े रखे हैं, इन्हें पहनकर शाम के फंक्शन में आ जाना और मना मत करना, क्योंकि ये बुआ सा ने कहा है कि तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं। प्रियंका मीरा की तरफ देखते हुए बोली, कौन सा फंक्शन? मीरा मुस्कुराते हुए, हमारी भाभी सा को गांव वालों से भी तो मिलवाना है। आखिर वो अब पूरी तरह से हमारी भाभी सा बन गई हैं। मीरा की बात सुनकर प्रियंका हैरान होकर बोली, क्या उन्होंने सच में भाई को? हाँ, उन्होंने पूरी तरह से भाई को अपना पति मान लिया है। तुम भी खुश हो जाओ। इस तरह शॉकिंग रिएक्शन तुम पर सूट नहीं करते। खैर, मैं जा रही हूँ, तुम मेरी बातों का ख्याल रखना। ये कहकर मीरा वहाँ से चली जाती है। वहीं प्रियंका मीरा के जाने के बाद गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है। वो बेड पर रखे हुए कपड़ों की थाली को उठाकर नीचे फेंक देती है। वो लड़की, उसे सब इतनी आसानी से कैसे अपना सकते हैं? ये गलत है। ये कहते हुए प्रियंका अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती है, जैसे खुद को होश में ला रही हो। दूसरी तरफ अरमान का रूम। कनिका वॉशरूम के अंदर तो चली गई थी, पर वो कपड़े ले जाना भूल गई थी। नहाने के बाद उसे याद आया कि उसके कपड़े तो वार्डरोब में ही हैं। इस वक्त उसके पास टॉवल तक नहीं था। वो परेशान से सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी वॉशरूम का डोर नॉक होता है। वो समझ गई थी कि बाहर अरमान ही होगा। कनिका ने वॉशरूम के डोर के पास आकर कंफर्म करने के लिए, बाहर अरमान है या नहीं, उसने कहा, कौन है? तो बाहर से अरमान की रोमांटिक सी आवाज़ आई, वाइफी, हमारे रूम में हमारे अलावा कौन होगा? सिर्फ हम दोनों ही तो होते हैं इस रूम में ना, तुम भूल गई क्या? कनिका अरमान की आवाज़ सुनकर उससे अटकते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, हमारे रूम में हम दोनों के अलावा और कौन होगा? हाँ, वो। कनिका ये कहते ही अटक गई। तुम अपने कपड़े ले जाना भूल गई हो और शायद वॉशरूम में टॉवल भी नहीं है। तो क्या तुम बाथरूम में हो? हाँ, वो बाथरूम था यहाँ तो वो मैंने पहन लिया। पर अरमान अपनी हंसी दबाते हुए, पर क्या वाइफी? कनिका नर्वस होते हुए बोली, वो मुझे मेरे कपड़े चाहिए और आप रूम में ही हैं, तो क्या आप कुछ देर के लिए रूम से बाहर चले जाएं? प्लीज़ मिस्टर मल्होत्रा। अरमान कनिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, पर वाइफी, तुम्हारे कपड़े तो मैं ही ले आया, तुम डोर ओपन करो ना। कनिका अरमान की बात सुनकर खामोश हो गई। उसे जिस बात का डर था, अरमान ने इस वक्त उसे वही बोल दिया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अरमान को क्या जवाब दे। वहीं बाहर खड़ा अरमान उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। अरमान कनिका को खामोश देखकर दरवाजे के पास आकर उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े नहीं दे सकता वाइफी? अब आखिर कब तक तुम इस तरह अंदर ही बैठी रहोगी? तुमने कुछ खाया भी नहीं है, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है और बड़ी माँ साहब ने हम दोनों को बुलाया भी है। अरमान एक साथ इतना कुछ कह गया। कनिका अरमान की बात सुनकर कुछ देर तो सोचती ही रहती है कि आखिर क्या करे, पर फिर जब उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है तो उसने वॉशरूम का डोर ओपन किया और अपना एक हाथ बाहर निकालते हुए अरमान से बोली, लाए मिस्टर मल्होत्रा, मेरे कपड़े दे दीजिए। अरमान ने उसके कपड़े को एक तरफ से आगे करते हुए कहा, हाँ ये लो, मैं भी तो तुम्हें कपड़े देने ही आया हूँ। कनिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो अरमान ने उन कपड़ों को पीछे खींच लिया। कनिका अरमान के इस बिहेवियर से थोड़ा सा परेशान हो जाती है और कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? अगर आप मुझे परेशान करना चाहते हैं तो इस वक्त आप मुझे परेशान मत कीजिए, प्लीज़ मिस्टर मल्होत्रा। अरमान, कपड़े चाहिए तो तुम्हें वॉशरूम से बाहर आना ही चाहिए, और वैसे भी तुमने बाथरूम तो पहना ही हुआ है, तो मेरे सामने बाथरूम पहनकर भी आ सकती हो। अरमान की बात सुनकर कनिका परेशान हो जाती है। प्लीज़ मुझे कपड़े दे दीजिए, मुझे आपके सामने ऐसे नहीं आना है, या फिर आप रूम से बाहर जाएं, मैं आकर अपने कपड़े ले लूँगी।
अरमान अपने दोनों हाथ लपेटकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसने डोर पर नॉक करते हुए कहा, मैं तो इस रूम से कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो तुम बाहर आओ और मेरे हाथों से अपने कपड़े लेकर चली जाओ। कनिका समझ रही थी कि अरमान उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, पर फिर भी वो इस हालत में तो नहीं आ सकती थी। उसने दोबारा अरमान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर मल्होत्रा। अरमान शरारत भरे अंदाज में बोला, प्लीज़ वाइफी। जब काफ़ी देर तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी अरमान कनिका के कपड़े नहीं दिए तो कनिका के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे किसी भी हाल में अरमान का कहना मानना ही पड़ा। कनिका वॉशरूम से बाहर आई और अरमान के सामने आकर बोली, मेरे कपड़े। अरमान कनिका के गीले बालों से टपकते हुए पानी को देख रहा था और उसके चेहरे पर ठहरी हुई पानी की बूंदें, कनिका के ओठों पर ठहरी पानी की बूंदें जो उसके ओठों से होकर गर्दन पर से गुजर रही थी और उसे आगे बढ़ते हुए बाथरूम को गीला कर रही थी। उस पानी की एक एक बूंद पर अरमान की नज़रें टिकी हुई थी। कनिका अरमान को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखी तो वो पलटकर खड़ी हो गई। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाते हुए अरमान से बोली, मिस्टर मल्होत्रा प्लीज़ मेरे कपड़े। अरमान शरारती मुस्कान के साथ बोला, और अगर मैं ना दूँ तो माय डियर वाइफी। कनिका को अरमान की हरकतें देखकर अब गुस्सा आ रहा था। वो समझ गई थी कि अरमान उसे उसके कपड़े नहीं देगा। वो गुस्से में अरमान से बोली, ठीक है मेरे ये कपड़े आप ही पहन लीजिए, मैं दूसरे कपड़े ले लेती हूँ। कनिका अपने पैर पटकते हुए वहाँ से जाने की हुई तो अरमान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चुनरी को गोल गोल लपेटकर उसे कनिका के पेट पर अटका दिया और कनिका को अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त कनिका की पीठ अरमान के सीने को टच कर रही थी। अरमान के हाथ कनिका के कमर पर थे। अरमान के हाथ में पकड़े हुए कपड़े नीचे फ्लोर पर गिर गए। अरमान ने कनिका की कमर को कसकर पकड़े हुए उसे अपने सीने से और भी कसकर लगा लिया। कनिका अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा छोड़िए मुझे, मुझे मेरे कपड़े। अरमान ने कनिका को रोकते हुए बोला, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम अभी कपड़े पहनो। मुझे कल रात के लम्हों को वापस ताज़ा करना है। मैं कल रात इतने होश में नहीं था कि तुम्हें अपने करीब महसूस कर पाऊँ, तुम्हारी खुशबू को अपने ओठों से छू पाऊँ, तुम्हारी जुल्फ़ों के साथ खेल पाऊँ, तुम्हारी गहरी काली आँखों में खो पाऊँ। क्या तुम मुझे दोबारा वो मौका नहीं देना चाहोगी? अरमान की बातें सुनकर कनिका की धड़कनें वापस से तेज होने लगी। उसकी गहरी सांसें अरमान महसूस कर सकता था। कनिका के दोनों हाथ अरमान के हाथों के ऊपर थे और अरमान ने कनिका के कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। कनिका की तेज होती सांसें अरमान को उसकी तरफ खींच रही थी। अरमान ने कनिका के गीले बालों को उसके गर्दन से दूसरी तरफ से हटाकर एक तरफ कर दिया। कनिका के बालों से निकलता हुआ पानी उसकी गर्दन से होकर नीचे जा रहा था। अरमान ने अपने ओठों को उस पानी की बूंद पर रख दिया और कनिका को बाइट करते हुए वो उस पानी की बूंदों को अपने ओठों में दबा लेता है। अरमान के बाइट करते ही कनिका के मुंह से आह की आवाज़ निकलती है और वो अरमान के हाथ पर अपनी पकड़ को टाइट कर देती है। अरमान कनिका की गर्दन पर से नीचे उतरते हुए बाइट करने लगा। वो कभी कनिका को किस कर रहा था तो कभी कनिका की गर्दन पर बाइट कर रहा था। कनिका अरमान के इस तरह प्यार जताने के तरीके से मदहोश होती जा रही थी। अरमान ने कनिका के बाथरूम की डोरी को खोल देता है और कनिका को पलटकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अब इस वक्त कनिका का सीना अरमान के सीने से टकरा रहा था। अरमान ने कनिका के फेस की तरफ देखा जो कि शर्म की वजह से पूरा लाल हो गया था। कनिका की गहरी आंखों में अरमान को मदहोशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अरमान की आंखों में भी कनिका खो गई होती है। अरमान कनिका की आंखों में देखते हुए अपने ओठ उसके ओठों के करीब ले जाता है। धीरे धीरे वो उसके ओठों को अपने ओठों में भर लेता है।
अरमान और कनिका एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। कनिका के हाथ अरमान के बालों पर थे और अरमान के हाथ कनिका की कमर पर घूम रहे थे। दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने खो गए कि कनिका को अपनी हालत का अंदाज़ा ही नहीं था। अरमान ने कनिका को तब तक किस करता रहा जब तक कि कनिका की सांसें उखड़ने नहीं लगी। जब कनिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अरमान उसके ओठों से अपने ओठ हटा लेता है। कनिका गहरी सांस लेने लगती है और अरमान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अरमान ने कनिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे वापस किस करने लगा। धीरे धीरे अरमान कनिका को लेकर वापस बेड की तरफ आ गया। उसने कनिका को धीरे से बेड पर लिटाया और अपने शरीर से भी कपड़ों को अलग करने लग गया और अरमान कनिका एक दूसरे को किस कर रहे थे। अरमान ने कनिका के शरीर से बाथरूम को भी अलग कर देता है। अब कनिका के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अरमान कनिका को ओठों पर किस करते हुए उसकी गर्दन पर बाइट करने लगा और धीरे धीरे अरमान कनिका के पूरे शरीर पर बाइट करने लगता है। कनिका के मुंह से सिसकियां और आह की आवाज़ फिर से पूरे रूम में गूंज रही थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में प्यार के समंदर में खो गए। वहीं नीचे कामनी जी और सुमित्रा जी साक्षी जी के साथ हॉल में बैठे हुए थे। वो लोग शाम के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि ये कार्यक्रम कोई आम कार्यक्रम नहीं था। ये है पूरे गांव का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसमें आज कनिका को मल्होत्रा खानदान की बहू के रूप में स्वीकारा जाना था। तभी मीरा भी उनके पास आती है। सुमित्रा जी ने मीरा की तरफ देखते हुए बोली, मीरा तुमने बात करी प्रियंका से? उसे कह दिया है ना शाम को वक्त पर कार्यक्रम में आ जाए? मीरा वहीं बेड पर किनारे पर बैठते हुए बोली, हाँ माँ साहब मैंने कह दिया है, लेकिन आपको पता है इस वक्त वो बेहद गुस्से में है और ना जाने क्यों भाभी साहब पर इतना गुस्सा करती है। वो तो कह रही है कि वो भाभी साहब को भाभी साहब मानती नहीं है। मुझे नहीं पता वो शाम को पार्टी में आएगी या नहीं और पार्टी में आकर गुस्से में कुछ गलत न कर दे। कामनी जी मीरा की तरफ देखते हुए बोली, मेरा बेटा आपने अपना काम कर दिया है और हमें पता है वो हमारी बात कभी नहीं टाल सकती है। रूम में भी हमने आपके भी कपड़े आपके रूम में रख दिए हैं, आप भी जाकर एक बार देख लीजिए। मीरा ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिला दी और अपने रूम की तरफ चली गई। तभी सुमित्रा जी ने अरमान कनिका के रूम की तरफ देखी और वहीं देख रही थी और कामनी जी ने उनको अरमान के रूम की तरफ देखते हुए पाकर बोली, उन दोनों को साथ रहने दीजिए। पति पत्नी का रिश्ता इससे मजबूत होता है। शाम तक बाहर आ जाएंगे। सुमित्रा जी कामनी जी की बात सुनकर बोली, जी दीदी, और हमें सच में बहुत खुशी है कि हमारे अरमान वापस ठीक हो गए। बस हमें अब उस खुशखबरी का इंतज़ार है। इसे सुनने के लिए हम सभी ने इतने सालों का इंतज़ार किया है। कामनी जी मुस्कुराते हुए बोली, हमें जल्दी ही वो खुशखबरी मिलेगी सुमित्रा, और हमसे ज़्यादा इसका इंतज़ार आखिर कौन कर सकता है। रात का समय, अरमान का रूम। कनिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने लाल कलर की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी जिसमें गोल्डन कलर का गोल्ड वर्क था और स्लीवलेस ब्लाउज जिसका बैग बड़ा था। उसके गले में गोल्डन नेकलेस बनाया हुआ था और कानों में मैचिंग झुमके, सिर पर मांग टीका और आँखों में गहरा काजल, ओठों पर लाल रंग की लिपस्टिक। उस साड़ी में, उस लुक में कनिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग उस लुक में खिलकर बाहर आ रहा था। कनिका अपने माथे पर बिंदी लगा रही थी। तभी पीछे से अरमान ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कनिका छोटा सा मुंह बनाकर बोली, पहले आप मुझे तैयार होने दीजिए और आप भी तैयार हो जाएं, वरना अब सभी घर वाले कहेंगे कि हम कल रात से आखिर अंदर क्या कर रहे हैं। आपने तो मुझे खाना खाने भी नीचे नहीं जाने दिया। अरमान कनिका को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान पर बाइट करते हुए बोला, मैं क्या करूं? तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता और तुम्हें खुद से दूर जाने देने की मेरी हिम्मत नहीं है।
क्योंकि इतनी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, मैं आखिर कैसे तुम्हें छोड़ दूँ। अरमान की बात सुनकर कनिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वो दोनों आईने में एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। अरमान और कनिका एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी कनिका अरमान के सामने आकर उसकी आंखों में देखने लगी। कनिका अब तक उसकी आंखों में देख रही थी। अरमान कनिका को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर उससे बोला, क्या हुआ वाइफी, फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। कनिका अरमान की आंखों में खोई हुई सी बोली, मैं अपने आप को देखकर हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपसे इतनी कनेक्ट हो गई कि मुझे भी आपसे अब से अलग होना, आपसे एक पल के लिए भी दूर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कल तक मुझे मैं और उसे अपने वजूद तक पूरी तरह अंदाजा है। आपसे सिवाय हमदर्दी के कुछ भी नहीं था और आज मैं आपसे। कनिका अपनी बात को कंप्लीट कर पाती उससे पहले ही अरमान उसके माथे से अपना माथा टच करते हुए बोला, और आज तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। कनिका अपनी पलकों को झिलमिलाते हुए अरमान की तरफ देखने लगती है। सच में उसे अरमान से प्यार हो गया था। क्या सच में उसे एक रात में अरमान इतना अच्छा लगने लगा था। उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसने तो ये सोचा था कि अरमान के साथ वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तहत है, तो फिर उसे आखिर अरमान से प्यार कैसे हो सकता है। अरमान कनिका को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए पाकर उससे बोला, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या। माय वाइफी। कनिका कुछ नहीं बोल पाई। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बस अपने ओठों को हिला रही थी। अरमान उसकी नाक पर अपनी उंगली टच करते हुए बोला, देख लिया ना तुमने पति देव का चरम, तुम भी इस चरम से बच नहीं सकती हो। मैं तो हूँ ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की मुझे देखते ही पसंद कर ले। पता नहीं तुमने खुद को इतने दिन मुझसे मोहब्बत करने से कैसे रोका होगा। कनिका अरमान की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, अजीब गलतफहमी है आपके पतिदेव। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें जलन हो रही है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तुम बुरा मत मानो, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम्हारा चरम भी अच्छा खासा है कि तुमने मुझे पहली नज़र में ही अपना दीवाना बना दिया। अरमान ने कनिका की आंखों में देखते हुए बोला। अरमान की गहरी आंखें कनिका को ना जाने किस ख्यालों में ले जाती थी कि वो अरमान की आंखों से अपनी आंखें हटा ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे अरमान कनिका के ओठों की तरफ बढ़ने लगा। कनिका ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर अपनी आंखें खोलते हुए अरमान को अपने आप से दूर करती है और पलटकर आईने की तरफ देखकर कहती है, पार्टी के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी से तैयार हो जाए, अभी रोमांस करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अरमान कनिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए और बड़ी ही मासूमियत के साथ बोला, रोमांस करने के लिए आखिर वक्त कौन देखता है, और जब तुम मेरे सामने होती हो तो कैसे मैं खुद को कंट्रोल कर लूँ। कनिका पलटकर ड्रेसिंग टेबल के सहारे खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ ही टेबल पर टिका दिए और अरमान की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, हबी, इतना रोमांस करते थकते नहीं क्या। अरमान कनिका की बात सुनकर उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए उसकी जुल्फों को कान के पीछे करता है। फिर उसके दोनों तरफ ड्रेसिंग टेबल पर अपने हाथों को रखते हुए उसे अपने हाथों के बीच में कैद कर लेता है। कनिका अरमान को देख रही थी। अरमान ने कनिका की तरफ अपना चेहरा बढ़ा दिया। कनिका को लगा कि अरमान उसे किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर कनिका वैसे ही खड़ी रही। फिर उसे अरमान का हाथ अपनी मांग पर महसूस होता है, तो कनिका ने अपनी आंखें खोलकर देखी। अरमान हाथ में सिंदूर की डिब्बी लेकर खड़ा था और कनिका की मांग पर सिंदूर लेकर कनिका के मांग में भर देता है। कुछ सिंदूर तो कनिका के नाक पर भी गिर जाता है। अरमान ने कनिका के कंधे को पकड़कर उसे आईने के सामने किया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे हमेशा अपने करीब रखा करो। तुम पर मेरे नाम की सील लग चुकी है और ये बात याद रखना,
तुम हमेशा मेरी ही रहोगी माय डियर वाइफी। कनिका अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, और अगर मैं आपसे दूर चली गई तो? कनिका की बात सुनकर अरमान की आईब्रो तन गई। वो कनिका को देखते हुए बोला, कोशिश करके देख लो, अगर तुम जा पाओ तो तुम तक मौत को आने से पहले भी मेरी इजाज़त लेनी होगी। कनिका अरमान की आंखों में जुनून साफ देख सकती थी। कनिका अरमान की तरफ देख रही थी कि तभी रोम के डोर पर नॉक होता है। अरमान कनिका एक दूसरे से अलग होते हैं। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने कहा था आपसे तैयार हो जाएं। देखिए ज़रूर माँ साहब होंगी। नीचे सब गेस्ट आ गए होंगे और हम दोनों यहाँ पर हैं। अब जल्दी से तैयार होकर आएं, मैं डोर खोलने जा रही हूँ। ये बोल वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरमान ये देखकर मुस्कुरा दिया और वो वार्डरोब की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ काफ़ी हैंगर जिसमें अरमान के कपड़े एक कतार में लगे हुए थे। अरमान अपने कपड़े चेंज करने लगता है। वहीं बाहर कनिका जैसे ही डोर ओपन करती है तो सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कनिका सुमित्रा जी की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी तो सुमित्रा जी उसके गाल पर हाथ रख दी और कनिका के करीब आकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, कैसी हैं आप कनिका बेटा? कनिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप हमें बुलाने आई होंगी, हम बस आ ही रहे थे। कनिका सफाई देते हुए बोली तो सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तभी सुमित्रा जी की नज़र कनिका के गले पर ठहरी हुई निशान पर गई, जिसे देखकर सुमित्रा जी कनिका के पास आई और बोली, हाँ नीचे सारे गेस्ट आ गए हैं और आप दोनों अभी तक नीचे नहीं आए तो सभी आपके बारे में पूछ रहे हैं। दीदी ने कहा था कि आप दोनों को नीचे लेकर आऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन कनिका सुमित्रा जी को देखते हुए बोली, लेकिन क्या माँ साहब? सुमित्रा जी ने कनिका को लेकर आईने के पास आई और वहीं मेकअप के सामान में से फाउंडेशन निकाल कर कनिका के गर्दन पर लगाते हुए बोली, हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपका। सुमित्रा जी की बात सुनकर कनिका ने जैसे ही आईने की तरफ देखी तो उसे शर्म आ गई। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाना शुरू कर देती है तो कनिका को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।